पहली चीज तो घर का काम करना काफी मुश्किल काम होता है। उससे भी मुश्किल काम होता है लेबर को हैंडल करना। इसीलिए हम लेबर को मैनेज करने की सरदर्दी से बचने के लिए किसी ठेकेदार को अपने घर का काम देते हैं। पर ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब हम ठेकेदार को घर का काम दे देते हैं तो आगे चल के हमारा सरदर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिस वजह से हमने ठेकेदार को अपने घर का काम दिया था वो चीज तो काफी दूर रह जाती है, बल्कि पैसे भी ज्यादा चले जाते हैं और काम की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। ठेकेदार को काम देने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अच्छे क्वालिटी के साथ आपके घर का काम कंप्लीट हो और लेबर को मैनेज करने जैसा मुश्किल काम आपका ठेकेदार आराम के साथ कर सके। पर होता इससे उल्टा ही है। अब यहाँ पर दोस्तों ठेकेदार का चुनाव करते समय आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप अपने घर के लिए किसी अच्छे ठेकेदार का चुनाव कर सको। तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को या फिर ठेकेदार को फाइनल करने का सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, जो कि है रेट। जब भी हम किसी ठेकेदार को फाइनल करते हैं तो एक बार आपको मार्केट के रेट चेक कर लेने चाहिए और उसी हिसाब से आपके ठेकेदार को काम देना चाहिए। लोग यहाँ पर दो गलतियां करते हैं। सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि मार्केट रेट से ज्यादा रेट में आपको ठेकेदार को काम बिल्कुल भी नहीं देना है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलेंगे, जो ब्रिक वर्क प्लास्टर वाले ठेकेदार होते हैं वो आपसे 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेते हैं। वहीं पर जो सेंटरिंग ठेकेदार होते हैं, जो कि आपके घर का कॉलम स्लैब का काम करते हैं, वो आपसे 120 से लेके 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेते हैं। और कुछ ठेकेदार इन तीनों कामों को करने के लिए, यानी कि आपके घर का ईंटों का काम, प्लास्टरिंग वर्क और सेंटरिंग वर्क, इन तीनों कामों को करने के लिए 240 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेते हैं, जो कि आजकल के मार्केट रेट है। इसी तरह से आपके एरिया में ठेकेदार के क्या रेट चल रहे हैं इसके बारे में आपको देख लेना है और मार्केट रेट के हिसाब से ही आपको ठेकेदार को काम देना है। अगर आप ज्यादा रेट में काम दे दोगे तो इससे आपके ज्यादा पैसे चले जाएंगे। अब इसी जगह पर लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि वो किसी सस्ते ठेकेदार को देख लेते हैं, जो कि मार्केट रेट से बहुत ही कम रेट में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि कोई काम अगर 120 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला है तो ऐसा कोई ठेकेदार आ जाता है जो कि कहता है कि मैं 80 रुपए 90 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको काम करके दूंगा। और आप कागज पे हिसाब करने लगते हो कि अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है और 120 रुपए का मार्केट रेट वाला ठेकेदार आपको रेट देके गया है तो 1,20,000 रुपए बिल बनता है। वहीं पर जब ये 90 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला ठेकेदार आपके घर का काम करेगा तो आपका घर का काम सिर्फ 90,000 रुपए में हो जाएगा। तो बाकी ठेकेदारों को क्यों 30,000 रुपए ज्यादा देने? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ऐसे जो ठेकेदार होते हैं वो सिर्फ काम मिलने के चक्कर में रेट को कम कर देते हैं और आप उस झांसे में आ जाते हो, क्योंकि जितना उसने रेट कम किया है उतना तो उसको मुनाफा भी नहीं होगा। इसी वजह से ऐसे ठेकेदार को आगे चल के अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा। और क्या आपको वाकई में लगता है कि ऐसे ठेकेदार अपने जेब से पैसे भर के आपके घर का काम पूरा करके देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा ठेकेदार आपके घर का काम आधा अधूरा छोड़ के भाग जाएगा, या फिर वो हाथ खड़ा कर लेगा और कहेगा कि मुझे इसमें नुकसान हो रहा है, आगे के पैसे आप अपने आप से दो। यानी कि अब आपका जो सस्ता सौदा है वो महंगा साबित होना शुरू हो चुका है। और अगर आप उस ठेकेदार को निकाल भी देते हो, अगले दूसरे किसी ठेकेदार को आपके घर का काम देते हो, ऐसे समय में वो भी ठेकेदार आपसे ज्यादा चार्ज लेगा, क्योंकि पहले ठेकेदार की गलती का भुगतान वो अपने आप से नहीं करेगा। और जब आप ठेकेदार को मार्केट रेट के हिसाब से काम देते हो तो ये जरूर पूछ लीजिए कि ठेकेदार के तरफ कौन सी चीजें होंगी और आपके तरफ कौन सी चीजें होंगी। क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल के लिए जो सेंटरिंग ठेकेदार होते हैं वो आपको 120 रुपए का रेट बता देते हैं और आगे चल के जब आपका स्लैब का दिन होता है तब वो आपसे कहते हैं कि मशीन भाड़ा आपको अलग से देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको पहले से एक्सपेक्टेड नहीं होती है। आपको लगता है कि अगर आपने ठेकेदार को काम दे दिया है तो मशीन भाड़ा और बाकी सभी चीजें उसके तरफ होंगी, और ठेकेदार आपसे कहते हैं कि ऐसी हमारी कोई बात नहीं हुई थी। तो ऐसी चीजों के बारे में आपका आपके ठेकेदार के साथ डिस्कशन जरूर होना चाहिए। साथ में कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ छोटे मोटे मटेरियल के लिए ठेकेदार आपको अच्छा खासा दौड़ाते हैं। जैसे कि ये जो ऑयल होता है जो कि आपकी शटरिंग मटेरियल के ऊपर लगाना होता है, तो बार बार उसे आपको लाना पड़ता है। तो वो किसके तरफ होगा ये भी आपको पूछ लेना चाहिए, और कितने क्वांटिटी में चाहिए ये भी एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि हर बार आपका काम छोड़ के अगर आप उस ऑयल को लाने के लिए जाते हो तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि बाइंडिंग वायर या फिर खीले जो है वो मकान मालिक के तरफ होते हैं, और जब खीले और बाइंडिंग वायर जैसी चीजें मकान मालिक के तरफ होती है तो उनका इस्तेमाल ठेकेदार दिल खोल के करते हैं, यानी कि भरपूर प्रमाण में ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि अगर आपने खीले लाए हैं तो उनका प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहीं पर कुछ मटेरियल वैसा ही पड़ा हुआ है और आपको बार बार मटेरियल लाना पड़ रहा है।
इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि आपको आपके ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट जरूर कर लेना चाहिए। जब भी आप ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट करते हो तो इसमें ऐसी छोटी मोटी चीजें लिखी हुई होती है कि ठेकेदार के तरफ कौन सी चीजें होंगी, आपके तरफ कौन सी चीजें होंगी, रेट किस हिसाब से तय हुआ है, आपका जो घर होता है उसका एरिया वहां पर लिखा हुआ होता है और ठेकेदार के रेट आपने फाइनल किए हुए होते हैं। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो वहां पर एक अमाउंट बन जाती है, यानी कि कितने रुपए में आपने आपके ठेकेदार को काम दिया है वो भी वहां पर लिखा हुआ होता है। और कौन कौन सी चीज़ों के नाप ठेकेदार लेने वाले हैं ये भी वहां पर ज़रूर लिख लीजिए। कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि जो खिड़कियों के ऊपर छज्जा वगैरह निकाला जाता है तो उसके भी पैसे कुछ ठेकेदार लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता, ऐसी चीज़ों के भी बिल ठेकेदार आपसे ले सकते हैं। इसी वजह से जो कोई भी चीज़ें हैं वो डिटेल में अगर आप लिख लेते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसी चीज़ें लिखते समय अगर आपके साइट पर कोई इंजीनियर है तो उन्हें बीच में ज़रूर लीजिए, उनके सामने ये चीज़ें ज़रूर लिख लीजिए। और जो आपका एग्रीमेंट होगा उसके एंड पार्ट में ये ज़रूर लिख लीजिए कि आपका जो ठेकेदार है उसे आप जो पेमेंट देने वाले हो वो किस हिसाब से देने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका बिल जो है 1,20,000 रुपये बनने वाला है तो आपको ठेकेदार को शुरुआती वक्त में ही 25-30 हज़ार रुपये नहीं देने हैं। जैसे जैसे आपके घर का काम बढ़ेगा उस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपके ठेकेदार को पेमेंट देना चाहिए। इससे दो चीज़ों का फायदा होता है। पहली चीज़, आपके ज़्यादा पैसे नहीं जाते हैं। अगर आपके पैसे ज़्यादा चले जाते हैं और ठेकेदार आधे में काम छोड़ देते हैं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। एग्रीमेंट में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, जिसे कि लोग अक्सर ही नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है टाइम। जब आपका ठेकेदार आपके घर का काम शुरू करेगा तो शुरू से लेकर एंड तक उसे काम करने के लिए कितना समय लगने वाला है वो भी वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि लोग जो है अपने घर का काम देते हैं, सालों साल तक अगर आपके घर का काम चलता रहेगा तो इसमें आपका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि इससे आपकी घर बनाने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है, ठेकेदार अपने हिसाब से लेबर को मैनेज करते हुए जिस साइट पर जरूरी है उस साइट पर अपने लेबर को भेजता है, दूसरे साइट का काम वैसे ही ठप रह जाता है। इसी वजह से आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आपने अपने ठेकेदार को अपने घर का काम दिया है तो लेबर कंटिन्यूसली आपके साइट पे आने चाहिए, जिससे कि आपका काम जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो पाए। अगला पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको किसी बिना एक्सपीरियंस वाले ठेकेदार को आपके घर का काम नहीं देना है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे ठेकेदार जो है आपको रेट कम देते हैं और उन्हें पहले काम का एक्सपीरियंस न होने के कारण आपके काम में गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि सिर्फ ठेकेदार का काम यह नहीं होता है कि लेबर को लाके आपके साइट पर रखना है। ठेकेदार को पैसे की मैनेजमेंट से लेके लेबर की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। उसे यह भी जानकारी होनी चाहिए कि अच्छे क्वालिटी के साथ किस तरह से काम कंप्लीट किया जाता है और समय के अंदर ही अगर वो आपका काम कंप्लीट करेगा तो इससे उसका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। इसीलिए एक्सपीरियंस वाले ठेकेदार को आपके घर का काम देने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप किसी ठेकेदार को फाइनल करने वाले हो तो उससे पहले उसने जो काम कंप्लीट किए हैं वहां पर जाकर एक विजिट कर लीजिए। उस मकान मालिक से पूछ लीजिए कि इस व्यक्ति ने जो काम किया है उसके क्वालिटी के बारे में या फिर उसका जो व्यवहार है वो कैसा है। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी है और उसका हिसाब किताब सही से है तो ऐसे ठेकेदार को काम देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जब आप उसके पिछले कामों में विजिट करते हो तो आपको थोड़ी बहुत क्वालिटी का अंदाजा आ जाता है कि ये ठेकेदार किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो ठेकेदार का चुनाव करते समय आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। खास करके आपको एग्रीमेंट के तरफ ध्यान देना है। एग्रीमेंट में सभी चीजों को एक बार ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। तो ठेकेदार से जुड़े हुए अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।